अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं ज्ञान व मोक्ष की नगरी बिहार के गया जिले का रहने वाला हूँ। मैंने मगध विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान से स्नातक किया है तथा सर इस परीक्षा में मेरा वैकल्पिक विषय भी रसायन विज्ञान है और क्रिकेट खेलना और देखना मेरी हॉबी है। आप अभी किसी जगह पे काम भी कर रहे हैं? जी सर, मैं पढ़ाता हूँ। मेरी एक साइकिल की दुकान है सर, उसमें मैं पापा के साथ रहता हूँ सर और शाम में मैं पढ़ाता हूँ सर। आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं? जी हाँ सर, एक संस्थान में जाता हूँ पढ़ाने सर, रसायन विज्ञान में पढ़ाता हूँ सर। नीरज जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स फ्लरिश कर रहे हैं पूरे इंडिया में, हर जगह पर कोचिंग सेंटर का वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है स्कूल एंड कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है या उसमें कुछ कमियां हैं स्कूल कॉलेज में? जी हाँ सर, कुछ तो कमियाँ जरूर है। नई शिक्षा नीति में इस पर प्रावधान भी किए गए हैं ताकि जो स्कूल में सरकारी, खासकर सरकारी विद्यालय में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो आजकल जो कोचिंग संस्थान का जो एक बाढ़ सी आ गई है वो इसी का परिणाम है सर। मतलब हमारा एजुकेशनल सिस्टम फेल नहीं कहा जा सकता सर, कुछ कमियां हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है। क्या कमियां हैं? जैसे सर हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सिखाने की प्रक्रिया नहीं है सर, रटाने की प्रक्रिया है। विषय वस्तु को नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से, जैसे आप बोल रहे हैं कि स्कूल में कॉलेज में वो सिखाते नहीं है, आप कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे सीख जाते हैं? एक तो यह है सर कि कोचिंग सिस्टम में चूंकि यदि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी कोचिंग चलेगी नहीं, और जो स्कूलों में होते हैं कि टीचर्स के पास तो एक फिक्स सैलरी होती है। तो हम ईमानदार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ सर, एक हद तक आएगा सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं खासकर गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में वो डिसऑनेस्ट है? सारे नहीं सर, लेकिन 90% ऐसे टीचर हैं जो ठीक से अपना। अच्छी, जो 90% आप बोल रहे हैं, इसका कोई डेटा आपके पास है कि पढ़ा है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कोई डेटा है? नहीं सर, डेटा तो मेरे पास नहीं है सर, लेकिन तो आप ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं? अपने अनुभव के आधार पर सर। अनुभव आपने कितने स्कूल कॉलेज में सर्वे किया है? लगभग सर मैंने जितने भी स्कूल कॉलेजेस देखे। कितने स्कूल है हमारे बिहार में? बिहार में तो सर स्कूल का एग्जैक्ट। तो आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि 90% जो स्कूल में है वहाँ पे टीचर डिसऑनेस्ट है? मैं सर जहाँ भी गया हूँ सर, जहाँ का मतलब नहीं है, आपको 90% बोल रहे हैं, आप एक फिगर दे रहे हैं मुझे जी। अगर आपको ये नहीं पता कि कितने स्कूल है, अगर आप 2, 4, 10 स्कूल में गए भी हैं जी, इसका मतलब 90% थोड़ी होता है। 90% इससे मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने जितने स्कूल को देखा उसमें मैं 90% को गिन रहा हूँ। टीचर डिसऑनेस्ट होते हैं, टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। अच्छा, आपने मतलब कैसे स्कूल में वो जब पढ़ा रहे थे उस समय थे आप? जी हाँ सर, मेरी माँ भी शिक्षिका रही है सर एक सरकारी स्कूल में, तो मैं वहाँ माँ को छोड़ने जाता था सर। तो जब माँ को छोड़ने जाता था कुछ देर में रुकता भी। एक सॉल्यूशन अगर ये हो सकता है कोचिंग सेंटर्स को हम बैन कर दें? नहीं सर, ये सॉल्यूशन नहीं है सर। सॉल्यूशन ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको उन्नत बनाया जाए। जैसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री दिल्ली के द्वारा जो चलाए गए हैं स्कूल, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं सर। तो सरकारी जितने विद्यालय हैं उनकी यदि व्यवस्था को उन्नत और चाक चौबंद किया जाए तो निश्चित रूप से सर सरकारी शिक्षा में। तो अगर बैन कर देते हैं हम लोग कोचिंग सेंटर को, मान लीजिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या नुकसान है? बैन कर सकते हैं या नहीं बताइए? मुझे नहीं लगता बैन किया जा सकता है सर। क्यों नहीं बैन किया जा सकता? क्योंकि सर संविधान तो कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत देता ही है सर। संविधान कहाँ से, कैसे, किस आर्टिकल से आप ये बोल रहे हैं? सर एक तो सर अल्पसंख्यकों के लिए खोलने का कोचिंग संस्थान अधिकार है सर, तो अलग है, उसको तो पता है। ऐसे भी सर ये तो एक स्वतंत्रता का अधिकार है ही सर। किस आर्टिकल के थ्रू है वो बताइए? ये मत सर। अच्छा, पता नहीं पाए। ठीक है, आप वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? सर मैं रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ सर। ठीक है, केमिस्ट्री बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आपके हिसाब से क्या है आज के डेट में? सर बहुत गहरा संबंध है सर। कैसा है, मतलब प्रेजेंट केमिस्ट्री क्या है? अच्छा है, बुरा है, क्या है? ठीक है सर, बीच का मैं कह सकता हूँ सर कि नहीं, स्टैंड लीजिए, बीच का नहीं, अच्छा है, बुरा है, दोनों में से एक। अच्छा है सर, मैं कहूँगा कि अच्छा स्टेटमेंट है सर। तो अगर अच्छा केमिस्ट्री है तो ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम्स
या ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है? इसके सर बहुत सारे कारण हैं सर। जैसे कि यदि बिहार के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सर बिहार में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है सर। जो टीचर्स जो बहाल हुए हैं सर उन्नत कोटि के नहीं टीचर्स हैं। जो योजनाएं क्रियान्वयन जो मुख्यालय की तरफ से आते हैं वो जमीन पे उतर नहीं पाते हैं। तो इन मुख्य रूप से ये सब दुविधाएं हैं सर। इसके अलावा केमिस्ट्री कुछ ठीक नहीं है सर। केमिस्ट्री को कैसे बेटर किया जा सकता है? बेटर मॉनिटरिंग से सर। जितनी अच्छा मॉनिटरिंग किए जाएंगे ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। कौन किसको मॉनिटर करेगा? पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को मॉनिटर करेगा या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन को मॉनिटर? मुझे लगता है सर कि दोनों में समन्वय की आवश्यकता है सर। मुझे लगता है सर कि जिला लेवल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड लेवल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, या जो मंत्रीगण है जो राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव का पोस्ट संभालते हैं, सबको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। अच्छा ठीक है, अभी आपने जैसे बोला कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन पे लाए हैं जी। जो आप तारीफ कर रहे थे, तो वो सब चीज़ हम बिहार में क्यों नहीं कर पाते हैं? मूल रूप से सर एक तो बिहार की जनसंख्या काफी अधिक है। दिल्ली बिहार के 1-2 जिले के बराबर है सर। और दूसरी बात है सर कि बिहार एक पिछड़ा स्टेट रहा है और शिक्षा पर मूल रूप से उस तरह से काम नहीं किया। वो कोई बात नहीं, आइडिया तो ले सकते हैं। आइडिया जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो आइडिया तो हम ले ही सकते हैं ना सर। तो शिक्षा में सुधार सर सिर्फ आइडिया लेने से नहीं होंगे सर, उसके क्रियान्वयन करने से होंगे। आइडिया से कुछ नहीं हो सकता जब तक उसको जमीनी तौर पर क्रियान्वित नहीं किया जाए। तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं इसको ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तो सर सरकार की फेलियर है सर। सरकार यदि ये नहीं कर पा रही है तो सरकार की फेलियर है, आप मानते हैं? अच्छा, उधर टीचर फेलियर है, यहाँ पे सरकार फेलियर है, जिस वजह से बिहार पीछे चला गया है। ऐसा माना जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी फेलियर है। जब योजनाओं के क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहे तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इसके जिम्मेवार हैं। मतलब चारों तरफ फेलियर है वर्तमान में तो मुझे और फिर हम उसी सिस्टम में आना चाहते हैं। जी हाँ सर। ठीक सर। नहीं तो मुझे ये बताइए कि मुझे 2 सवालों के आपसे जवाब चाहिए। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। आप कहते हैं कि ये सिस्टम जो है फेल कर रहा है ना? तो अच्छा ये नहीं होता कि अगर आप शिक्षा को उन्नत करने के लिए एज ए गुड टीचर किसी बढ़िया स्कूल या कॉलेज में पढ़ा दें? आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ सर, ये भी एक अच्छा विकल्प है सर। चूंकि मेरा ये भी प्रयास रहेगा सर कि यदि मैं इस फील्ड में आता हूँ जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ तो मैं साइड से बच्चों को पढ़ाना भी जारी रखूंगा सर। ताकि मेरे अपने काम में मन भी नहीं लगाएंगे? नहीं, काम में भी मन लगाएगा सर। और जो मुझे एक्स्ट्रा, आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी पे होता है जी, तो उसमें पढ़ाने का समय कहाँ से निकालेंगे? जो दिन छुट्टी के होंगे सर, रविवार को छुट्टी के दिन होते हैं सर अपने ऑफिस में। दूसरा मुझे एक कारण बताइए कि आपने कहा सरकार फेल, शिक्षक क्या कहते हैं कि वो गड़बड़ है। तो आपकी माताजी जो शिक्षिका हैं, अच्छी शिक्षिका हैं, है ना, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की होगी? उनके समय में स्कूल्स क्या इतने अच्छे थे कि उनके जैसी शिक्षक हुए? क्या कारण रहा है? आप मतलब उस चीज को हमको एनालाइज करके बताइए। यही बिहार था जहाँ से एक पढ़ने वाले निकले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जहाँ की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ के अधिकांश शिक्षक यही बिहार से पढ़ के गए हैं, है ना। IAS IPS सब में भरे पड़े हैं। आपके जो बॉस लोग होंगे वो सब के सब उसी शिक्षा पद्धति से निकल के आए हैं। तब भी हम उस शिक्षा पद्धति को सही नहीं मान रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे क्या कारण है ये आप मुझे बताइए। और मुझे जो है आप एकदम बुलेट पॉइंट पे बताइए, 1 2 3 4 करके बताइए सर। जहाँ तक मेरी माँ का बात है सर, तो मेरी माँ भी इस बात को, जब मेरी माँ से मुझे चर्चा होती है तो उन्होंने, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, मुझे बताइए फेलियर के कारण क्या है? फेलियर का मुख्य कारण सर यही है सर कि जो योजनाएं आई है शिक्षा संबंधित उसके क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुए। जब ये योजनाएं नहीं थी तब क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? नहीं, उसमें भी बच्चे पढ़ते थे। तब फिर यहाँ से बच्चों को पढ़ने की चीज नहीं है, पढ़ने वाले भी ठीक थे, बच्चे उसमें भी थे, बच्चे अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। किसी भी योजना का क्रियान्वयन होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना के जो चलाने वाले लोग आप किस योजना की बात कर रहे हैं ये बताएं। एक योजना का नाम लें जो योजना जमीन पर उतारी नहीं जा सकी। जैसे सर मैं माँ के साथ स्कूल जाता था, मैं मिड डे मील योजना देखता था। तो मैं जब अमूमन 10:30 सवा 10 तक मैं जब माँ को स्कूल लेके जाता था, तो जब
सरकारी स्कूल में उसमें खिचड़ी बांटे जाते थे, अभी बांटे जाते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति रहती थी। अमूमन देखा जाता था कि टिफिन के बाद बच्चों की उपस्थिति समाप्त हो जाती थी। तो ये थोड़ा सा योजना जो चली मिड डे मील, क्यों चला ये बताइए। मिड डे मील योजना चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था सर कि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए। जी है ना, ये थोड़ी कहा गया कि बच्चे स्कूल में पढ़े भी। सर मेन कहने का तात्पर्य समझने को प्रयास करिए कि मेन ये तात्पर्य था कि बच्चे खाने के लिए स्कूल आएंगे, माता पिता जो कहीं और काम कर रहे हैं वो भी बच्चे को वहाँ भेज करके निश्चिंत हो सके। उसके पीछे की फिलॉसफी ये थी, है ना। उसका पढ़ने पढ़ाने से कोई संपर्क नहीं था। इसको आप फेलियर कहाँ मानते हैं? तो मैं अच्छा मानता हूँ कि बच्चे स्कूल तक पहुँचे। नहीं, फेलियर इस सेंस में थे, वो तो आपका कहना सही है सर कि बच्चे स्कूल आए इस कारण। और भी बहुत सारी योजनाएं, और बताइए कौन सी योजना? जैसे कि योजना स्कूल चले हम योजना चली थी, बच्चों को स्कूल तक लाने की योजना थी, लेकिन बच्चे मात्र एक दो ही क्लास करके निकल जाते थे स्कूल से, क्योंकि सर स्कूल में मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। मैं जब माँ के स्कूल जाता था मैं देखता था कि शिक्षक मन लगा के पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। को आप मुझे ये बताइए कि वायरस की केमिस्ट्री क्या है? सॉरी सर, समझा। वायरस है ना, कोरोना वायरस आप देख रहे हैं जी। इस तरह के जो दूसरे वायरस होते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या होती है? वायरस सर, वायरस के माध्यम से फैलते हैं, रोग फैलते हैं। मैं तो केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ आपसे, उसकी केमिस्ट्री क्या है? बनावट के सेंस में क्या सर? और क्या केमिस्ट्री तो वही होगा, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री यही एक ही तो चीज है। बायोकेमिस्ट्री हाँ बता। नहीं बता पाऊंगा सर, नहीं बता पाएंगे। जो आनुवंशिकी का निर्धारण होता है ना, वो कैसे होता है? क्रोमोसोम से होता है। जी। क्रोमोसोम की संरचना के बारे में कुछ बता पाएंगे? सर क्रोमोसोम सर जो गुणसूत्र, जी हाँ, उनको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है हेलिक्स में? क्या होता है हेलिक्स में सर? जो स्पाइरल बाइंडिंग जो हम लोग कॉपी में देखते हैं सर, कॉपी तरबूज टाइप की संरचना होती है सर। स्पाइरल बाइंडिंग तो नहीं होती है। चलिए और बताइए, और क्या होता है? किसी से बना होता है वो हेलिक्स? अच्छा, एसिड क्या है ये बताइए? एसिड और बेस में क्या अंतर है? एसिड सर वो ऐसे पदार्थ होते हैं सर जो H+ देते हैं। H+ क्या है? H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सर। अच्छा, तो आप ये बताइए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन लिथियम होता है सर। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, हीलियम वन एलिमेंट में। अच्छा, इस तरह का हाइड्रोजन के बाद लिथियम सर। जी सर। नीरज, आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई की है, जी। तो इसका कुछ हेल्प मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर ये देखा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में जो अभी फिलहाल जो रासायनिक खाद के प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसकी जगह ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग किए जा सकते हैं। चूंकि गांव में अभी सर बिजली की किल्लत है, तो सिलिकॉन आधारित सौर ऊर्जा लगाए जा सकते हैं। और सर दूसरी चीज़ है सर कि जो अभी देखा जा रहा है कि गांव में सर काफ़ी पानी सर खारे हो गए हैं, जल की जो स्थायी कठोरता अस्थायी कठोरता, ये सब केमिस्ट्री के माध्यम से सर दूर किए जा सकते हैं सर, एक प्रशासक के रूप में सर। तो ये सब आप करेंगे, लेकिन ये सब तो आप तभी करेंगे ना जब आपकी पोस्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में होगी। जी हाँ सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी इस चीज को किया इस जाता पर है। तो पोस्ट ही नहीं जी है। हाँ सर, इस पर वो पोस्ट नहीं है है सर। ना, तो कुछ ऐसा मुझे बताइए जो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो, आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर मान लिया कि यदि मेरी पोस्टिंग पुलिस डिपार्टमेंट में होती है सर, तो आजकल बहुत सारे केमिकल आधारित डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रहा है, तो इसमें किसी भी साक्ष्य को पता लगाने में केमिस्ट्री का यूज किया जा सकता तो है। साइंस को क्या कहते हैं? जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में साइंस का केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, साइंस को क्या कहते हैं? ठीक है, और बताइए। और सर केमिस्ट्री का यूज तो मुख्य रूप से सर तो इन्वेस्टिगेशन में ही है, पुलिस के तौर पर है सर। बाकी सर जो मैंने बताया सर उससे ठीक है, मुझे बताइए एरोसॉल्स क्या होते हैं? एरोसॉल्स सर जो लिक्विड सर हवा में घुल जाते हैं सर, लिक्विड हवा में जो मौजूद हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो एरोसॉल्स होते हैं। ओनली लिक्विड्स? लिक्विड्स भी हो सकते हैं, कोई ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। ड्रॉपलेट्स भी तो लिक्विड ही हुआ। उसी
मतलब सर कहने का मतलब उसी टाइप का कोई चीज फिर है। मुझे बताइए मिस्ट्स क्या होते हैं? मिक्स मिस्ट, MIST। नहीं जानता है। इसके बारे में आपको नई जानकारी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं सर जिसमें सूरज की किरणें तो आ जाती हैं एनवायरमेंट से पृथ्वी तक वापस लौट के नहीं जा पाती हैं सर। नहीं जा पाती है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? तापमान से बढ़ता है सर धरती। तापमान बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर वायुमंडल में सर गैस की काफी प्रभाव बढ़ रहा है सर, खासकर मीथेन गैस वगैरह की प्रभाव बढ़ने के कारण वो ऑब्जर्व कर लेते हैं सर, उसको फिल्टर नहीं होने देता है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता जी तो ना आप यहाँ बैठे होते ना हम यहाँ बैठे होते, जी। ना कोई जीव जंतु आपको आसपास मिलते। क्या आप जी। सहमत हैं मेरे स्टेटमेंट से? सर कुछ हद तक सही है सर, क्योंकि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का बहुत बड़ा कारण है कि उसकी यदि किसी भी चीज का अति हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत ज्यादा उस टाइप की गैसें मौजूद रहेंगी जो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे निश्चित रूप से दिक्कत होगी सर। तो इस टाइप तो ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जी। तो सही है। जी हाँ मेरा स्टेटमेंट कुछ और था जी। कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो ना आप होते ना हम होते। आप सहमत हैं मेरे इस स्टेटमेंट से? मैं पूरी तरह इस बारे में नहीं जानता हूँ सर। Yes, Neeraj, your interview is over. Okay, you are a good candidate. See, आपका जो प्लस पॉइंट है वो आपका एक्सपीरियंस है ना, दैट इज गुड। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप अच्छे तरीके से बोल भी लेते हैं, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, स्किल सेट कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स माइंड सेट। जी वहाँ पे जो भी पैनल में बैठे रहेंगे उनको तो पता नहीं ना आपका स्किल क्या है क्या नहीं है। जी स्किल सेट तो बाद में आएगा। जी वो लोग आपको पहले देखेंगे कि माइंडसेट क्या है। होल इंटरव्यू में जो अधिक रहा था, देखिए यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जी तो व्हाट एवर यू से उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, है ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट जनरलाइज कर देना इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का निशानी नहीं है। जी जो लोग चाय के दुकान में बैठ के डिस्कशन करते हैं उनके लिए ठीक है कि सब ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। हम लोग नहीं बोल पाएंगे वहाँ, पर वो ट्रू भी नहीं है। जी जैसा आप बोलते हैं 90%, तो फर्दर क्वेश्चन आएगा कि कितने स्कूल है बिहार में, कितने जगह पे आप गए हैं, है ना। आप संभाल नहीं पाएंगे। जी ऐसे नहीं, आपको अगर बताना भी है, आप जैसे बोल रहे थे कि कोचिंग सेंटर को बैन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। ये तो प्रोफेशन है हमारा, उसमें है आर्टिकल में गिवन है कि राइट टू प्रोफेशन, है ना, जो आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रोफेशन आप चला सकते हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए और पब्लिक जो वो है डिसेंसी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो दैट इज ऑल राइट। जैसे पॉलिटिकल मास्टर्स वो ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर ठीक नहीं है, वहाँ पर फेलियर है, टीचर्स डिसऑनेस्ट है, चारों तरफ नेगेटिव्स, ठीक है ना। आपको इसलिए नहीं लिया जा रहा है जॉब में कि आप नेगेटिव्स बताएंगे वहाँ पे, जी आपको इसलिए लिया जाएगा जॉब में कि आप कहाँ पे चेंजेस लाएंगे, जी और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। प्रॉब्लम तो सबको पता है ना, तो आपका माइंडसेट यहाँ पे बहुत नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी और आप जो मिड डे मील स्कीम का बात कर रहे हैं, आपको पता है मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट्स, एक तो जैसे सर ने बताया एनरोलमेंट रेशियो, बच्चे आ जाते हैं स्कूल में। जी दूसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। जी अगर किसी भी पेरेंट्स के पास दो चाइल्ड है, मेल और फीमेल, तो सिर्फ खाने के लिए जो फीमेल चाइल्ड है उसको स्कूल भेजा जाता है, जी इससे आपका जेंडर इनइक्वालिटी कम होता है। जी थर्ड, चाइल्ड लेबर कम होता है जी है ना। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जब बच्चा जाएगा स्कूल में तो अगर वो आधा घंटा भी वहाँ पे बैठता है उससे भी वो सीखता है। जी इट्स नॉट अ फेलियर। जी और दूसरी बात ये कि जो भी आप बोल रहे हैं ना कि मैंने सुना है, मैंने बात किया है, किसी एक या दो इंस्टेंस के ऊपर बेस करके आप इतना बड़ा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जी समझ गए ना। जी तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख के बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर भी इम्प्रूव होगा और कहीं पे फंसने का चांस नहीं है।
ड्रेस के बारे में पूछना चाह रहा था सर कि मैं ब्राउन कलर का पहनना देखिए, चाहता हूं, सर। ड्रेस के तरफ ध्यान तब जाएगा जी जब आप जो बोल रहे हैं उनमें अगर कोई दम नहीं है, या अगर आप कुछ बोल रहे हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपके पैर की तरफ देखूंगा, ड्रेस की तरफ देखूंगा। जी जब सामने वाला कोई भी इंसान अगर बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हैं, उसमें सब्सटेंस है, जी तो सिर्फ उनसे जो कुछ बोल रहे हैं उसके तरफ ध्यान रहता है। जी ड्रेस व्रेस ये तो बाद में आएगा। जी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कलर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी कलर, इट हैज टू बी डिसेंट, सोबर, फॉर्मल, बस ये है। जी अच्छा, एक चीज बताओ, जी महात्मा गांधी का एक चल रहा है यूट्यूब पे, जी उधर सलमान खान चल रहे हैं, जी किनको देखेंगे आप? बेसिकली सर महात्मा गांधी का। उनके ड्रेस पर जाएंगे कि उन्होंने सिर्फ जो है कपड़ा बांधा हुआ है? नहीं देखते हैं। तो जो सर कह रहे हैं ना आपको, देखिए एक तो ठीक है, जिंदगी में आदमी संघर्ष करता है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, जी है ना। आप केजरीवाल के स्कूल की तारीफ कहाँ से कर रहे हैं? आपने देखा है किसी को? मीडिया में सर मैंने सुना। मीडिया में सुना, है ना। तो मीडिया हर चीज आपको सही बताती है। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछता कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है, आप इसको एनालाइज कर पाएंगे? जी हर कोई बिका हुआ है, जी ठीक है ना। जी तो आप जिस चीज का अनुभव करते हैं, आज देखिए नवोदय विद्यालय या जो आपका इग्नू के सेंटर्स हैं, जी है ना, इनसे जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों है? आप एक और चीज का ध्यान करिए, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आपकी माता जी, मेरी पूरी श्रद्धा है उनके लिए, जी लेकिन वह जब पढ़ी होंगी, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे रहे होंगे। जी आपके पास समस्या ये नहीं है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं कि नहीं हैं, आपके शिक्षक अच्छे नहीं हैं, जी ठीक है। जी। जो वहाँ पूरा समय नहीं दे पाते हैं, वो दूसरे कामों में अपना मन लगाते हैं। जी वो समस्या अगर आप पकड़ते तो फिर शायद एक बात पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती। ये नहीं कि सब खराब है तो फिर आप क्यों आ रहे हैं साहब यहाँ पे, जी ये मुद्दा उठ के आएगा, जी है ना, जो आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। जी तो अपने लॉजिक को इस तरह से बनाइए, जी ठीक है ना। वैसे आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हाँ, हूँ, बोलिए। मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस सर दिया है सर, दो में कंफ्यूजन मुझे हो रहा है फर्स्ट सेकंड में, कि ऊपर एडिटियो रखा जाए या डिप्टी एसपी रखा जाए। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन इन द सेंस है सर कि प्रोटोकॉल में कौन बड़ा है सर। मैं लेवल के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि उसमें तो सर एक लेवल 7 का पोस्ट एडिटियो है सर और डिप्टी एसपी 9 का पोस्ट है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये See, you do not, service does not define you. You define the service. आप क्या, मतलब आपका जो काम है वो आपको डिफाइन नहीं करेगा, आप काम को डिफाइन। अगर आप अच्छे पोस्ट में हैं, मान लीजिए जॉब आपका, आप डीएसपी बन गए, बट आप डिसऑनेस्ट हैं तो खराब है, और आप पीएन हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं तो अच्छा है। और ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं कि ये सर्विस सबसे ऊपर में है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ये सर्विस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ प्रोटोकॉल नहीं जाता। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सर एक होता ना सर कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा कुछ परीक्षा वगैरह खत्म हो गई, लिस्ट बन गया है। आपने डीएसपी को पहला नंबर दिया है, जी लेकिन आपका पोजीशन नीचे है, आप कभी डीएसपी नहीं बन पाएंगे, जी करेक्ट। जी और आपने जो कौन सा दूसरा पोस्ट था उसको आपने पहला दिया है, आप नीचे भी हैं तो आप बन जा सकते हैं। तो सवाल सर मेरा यही था कि मतलब कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो कौन सा पोस्ट अच्छा देखिए रहेगा। मैं एक आपको बताता हूँ, आम तौर पर मान लीजिए हटा दीजिए यूपीएससी, आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जी मुझे अकाउंटेंट चाहिए, जी है ना, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे वहाँ पे जाके कि आई एम द सूटेबल कैंडिडेट, अगर आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, जी, ठीक है। जी मुझे इंजीनियर चाहिए, तो वहाँ पे अगर कोई अकाउंटेंट चला जाएगा उसको रख लेगा नहीं ना। तो आप पहले ये देखिए, अगर आपने डीएसपी रखा है टॉप में और उसके नीचे आपने सेल टैक्स को रखा है, तो डीएसपी के जॉब के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस जॉब में जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ है, जैसे फील्ड जॉब है, चैलेंजिंग है, और आपके कैरेक्टर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों का मैच अगर करा पाते हैं तब तो यू आर सूटेबल, जी ठीक है ना। आप कुछ भी रखिए, आप सेल टैक्स का बात करते हैं तो उसमें देखिए जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है और आपके अंदर क्वालिटी क्या है।
जब दोनों का मैच करा पाएंगे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जी तो इसमें भी ये अप्लाई होगा। जी लेकिन आप फील्ड जॉब आपका है जी और डेस्क जॉब के लिए आप सूटेबल है, मतलब आप बता रहे हैं कि आपका जो क्वालिटीज है डेस्क जॉब वाला, जी और आपने प्रेफरेंस भर दिया फील्ड जॉब वाला, जी तो मिसमैच हो जाएगा, जी तो आपको वो गलत हो जाएगा। जी आप कुछ भी रखिए, लेकिन उसको लॉजिकली कनेक्ट कीजिए आपके जो कैरेक्टर में जो क्वालिटीज है जी और जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स। जी जब दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली जस्ट